अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून पर सिंध को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया है और बड़ी हिकमत अमली तैयार हो गई है। अब उस हिकमत अमली पर अमल दरामद होते हुए ये मसला जो इल्ज़ामात हैं या मुतालबात हैं हुक्मरान जमात ने हल नहीं किए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उनके मुंतखब नुमाइंदे ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो वफाकी बजट है उसका बायकाट किया जाए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह कर पाएगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी की तरह एक मरतबा फिर छोटे मोटे मुतालबात मनवाएगी और खामोश हो जाएगी? लेकिन इस मरतबा पीपल्स पार्टी के तेवर कुछ बदले बदले से हैं। तो उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि आप पीछे देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के बड़े बोर्ड लगाए गए हैं और वो इसी तनाजुर में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सरबराही में जो कमेटी बैरूनी दौरे पर गई थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि इस कमेटी ने जो जंग जीती है वो मौजूदा हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के बस की बात नहीं है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने लफ्ज़ों से अपनी जो भी डिप्लोमेसी है इसके ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा जो केस था भारत के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, इस खित्ते में अमन के हवाले से, वो जंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जीत ली। तो इसलिए भले भले भी उसकी होनी चाहिए, वज़ीर आज़म की क्यों होनी चाहिए, बाकी कैबिनेट की क्यों होनी चाहिए। तो इसी तनाजुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब रुकन हैं एजाज जखरानी और आगा रफ़ी, उसके नामों से ये बिल बोर्ड डी चौक पे लगे हुए हैं जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी की डिप्लोमेसी के हवाले से बड़ी तारीफ की गई है। इस नए अमल के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान जमात और स्टेक होल्डर्स को ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके चेयरमैन ही इस मुल्क के मसाइल हल कर सकते हैं, डिप्लोमेसी कर सकते हैं और दुनिया में लफ्ज़ों के ज़रिए, अपने इक़दामात के ज़रिए पाकिस्तान की जंग जीत सकते हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज है। इसमें वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ कैबिनेट का किसी का कोई ज़िक्र फ़िक्र भी नहीं है। ये एब्सोल्युटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नई मूव है। तो नाज़रीन, अब आते हैं वफाकी बजट के हवाले से। आज कौमी असम्बली का इजलास जारी था, तो दोपहर को अचानक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुंतखब रुकन हैं वो वहाँ से ऐवान से निकले और दूसरी तरफ सेनेट से उनके जो रुकन थे वो निकल आए और वो जो कमेटी है नंबर 2 वहाँ सारे इकट्ठे हो गए। तो पूछा गया कि अचानक क्या हो गया, तो बताया गया कि बजट के हवाले से जो तजावीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी या जो APCC में जो तजावीज़ आई थी मुस्लिम लीग नून या हुक्मरान जमात या वज़ीर ख़जाना, उससे मुनकर हो गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के हवाले से एक हिकमत अमली बनानी जा रही है और वो हिकमत अमली 2-4 अहम नुकात के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि उन्हें सोलर पैनल पे जो 18% टैक्स है उस पर एतराज़ात हैं। PSDP में जो PWD के प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न सिर्फ एतराज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून पर इस मीटिंग में संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि हुक्मरान जमात ने साजिश के ज़रिए जो PWD के प्रोजेक्ट्स हैं बाकी सूबों को तो मुंतकिल कर दिए, लेकिन जो सिंध के प्रोजेक्ट्स हैं वो बजाय सिंध को मुंतकिल करने के वफाकी वजारत को मुंतकिल कर दिए। तो ये जो इक़दामात हैं हुकूमत के वो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं। जब पूछा गया कि इसमें इशू क्या है, क्यों वहाँ वफाकी हुकूमत को मुंतकिल किए गए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, उनका ये कहना है कि ये सिंध के खिलाफ बड़ी साजिश है और इसी स्टेप के ज़रिए या कदम के ज़रिए वफाकी हुकूमत सिंध पे
कब्जा करना चाहती है। और न सिर्फ सिंध पर उनका ये दावा है कि जो शहरी इलाकों के मेजर मंसूबे थे वो वफाकी वजारत को मुंतकिल किए गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि ये वफाकी हुकूमत की तरफ से, नून लीग हुकूमत की तरफ से सिंध को तकसीम करने की साजिश है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किसी सूरत में कबूल नहीं करेगी। और उसके बाद ये तय हुआ है कि जो पार्लियामानी पार्टी के इजलास में तजावीज़ पार्लियामेंट्रियन के, वो सेनेटर्स हों, MNAs हों, आए हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने पेश किए जाएंगे और उसी की रोशनी में हतमी फैसला होगा। फिलहाल अबूरी फैसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मंसूबों के हवाले से, अपने मुतालबात के हवाले से जो कौमी असम्बली में, सेनेट में भरपूर आवाज़ उठाएगी। उसके साथ साथ जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाएगी कि जो भी उनके ये PWD के मंसूबे हैं वो सिंध को मुंतकिल किए जाएं और उसके अलावा जो सोलर पैनल पे टैक्स है वो वापस लिया जाए। सक्कर हैदराबाद मोटरवे प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो रकम रखी गई है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और उसके अलावा NFC के मद में जो वफाकी हुकूमत ने पैसे सिंध हुकूमत के काटे हैं या सिंध हुकूमत को मुंतकिल नहीं कर रही, वो सिंध हुकूमत को मुंतकिल करे। इसके अलावा जो सरकारी मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाहें और पंजाब में सराकी वसेब के हवाले से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वज़ीर ख़जाना के हवाले से सख्त इतराज़ात हैं। तमाम मेंबर्स की ये इस मीटिंग में सोच थी और उनका मुतालबा था कि हम हुकूमत को जो है वो कोई सख्त स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि जो कंसर्न्स एड्रेस नहीं हो रहे हैं और जिस तरीके से नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अंडरमाइन कर रही है और उसकी सपोर्ट को अंडरमाइन कर रही है, हमें इस बजट में उनको इस तरह का सहारा नहीं देना चाहिए। अब यही तमाम चीज़ चेयरमैन साहब को बताई जाएंगी। चेयरमैन साहब को तो आपको पता है कि वो वैसे ही हमेशा जो है वो इंसाफ मांग रहे होते हैं। जी हमें इंसाफ, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। तो सिंध के साथ इंसाफ करें, वसेब के साथ इंसाफ करें, ये हमारे जायज़ मुतालबात है। और सिंध को, जैसे नवीद साहब ने कहा कि सिंध एक सूबा है, उसके साथ आप एक लाइन न ड्रॉ करें बीच में, ये बहुत संगीन बात हो जाएगी। ये एक्चुअली बहुत संगीन बात है कि आप सूबा सिंध की स्कीमें उठाकर आप एक वफाकी मिनिस्ट्री के अंदर दे दें, हाउसिंग एंड वर्क्स के अंदर। ये बहुत संगीन बात है और वो भी आपने शहरों की स्कीमें दी। तो जो एक तासुर बना रहे हैं ना दही और शहरी, वो आप वो सोच मजबूत कर रहे हैं। आप एक खतरनाक रुख में जा रहे हैं, ये नून लीग कर रही है। देखिए, हम सूबे की जो एक स्ट्रेंथ है ना, वो एक होती है। सूबों को अगर आप इस तरीके से झंझोड़ेंगे तो फिर ये सूबों के साथ ज्यादती होगी। सिंध के साथ ये ज्यादती हो रही है। सिंध एक सूबा है, उसको एक ही आंख से देखना चाहिए। जैसे आपने दूसरे सूबों के साथ किया है, आपको हर सूबे के साथ इस तरीके का बिहेवियर करना चाहिए। हम तो इतराज कर रहे हैं कि हमारी जो स्कीमें, सिंध की स्कीमें हैं, वो क्यों फेडरल मिनिस्ट्री के हेड के नीचे आ रही हैं। वफाकी बजट के हवाले से, वफाकी हुकूमत के इकदाम के हवाले से, वजारत ख़जाना के हवाले से, पंजाब के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं न सिर्फ शदीद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा स्टेप बाय स्टेप सख्त जो इकदाम उठाने का फैसला किया है। पहले पार्लियामेंट्री फोरम है, उसके बाद कायमा कमेटी है और उसमें भी ये अगर मामला तय नहीं होते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फ़िलहाल जो बजट की वोटिंग का अमल है उसके बाइकाट की तजवीज़ है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी वतन वापस आ गए हैं। वो जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो ये तजावीज़ उसको भी पेश की जाएंगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले हिकमत अमली के हवाले से हतमी फैसला करेगी। ऐसा लगता है कि जमात को मुस्तकबिल के हवाले से भी कोई बड़ा आसरा है जिसकी निशानदही ये पीछे बिल बोर्ड्स कर रहे हैं और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के अलावा
ये तासुर दिया गया है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पास कामयाबी के लिए कोई रास्ता नहीं है माँ सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी। तो सामिन, अगर ये मेरा व्लॉग पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।